यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने महामंत्र का उल्लेख किया है और वो महामंत्र है ओम तत्सदिति। ओम वेद उल्लिखित प्रणव मंत्र है। परमात्मा का नाद ब्रह्म स्वरूप है प्रणव मंत्र, जिससे संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है। ओम मंत्र के कहने मात्र से त्रिविध ताप शांत होते हैं और परम धाम की प्राप्ति होती है। ओम तत्सद दोनों ही है। भू भुआ स्व से परे जो परब्रह्म परमात्मा है वही तत् है। परमात्मा को नाम देने का अर्थ है उसकी व्यापकता को सीमित करना। नाम संज्ञा किसी भी पदार्थ तत्व भाव को सीमा में बांध देते हैं। परमात्मा लौकिक पारलौकिक परिधियों से परे सर्वव्यापी सत्ता है, जिसको नाम के चौखटे में चित्र बनाकर रखना उसके स्वरूप को न जानना है। ओम नाद ब्रह्म परमात्मा का श्रेष्ठ नाम है। यह समस्त रहस्यमयी ऊर्जाओं का स्रोत है। तत् कहने से परम सत्ता का भान होता है। सद अर्थात नित्य तत्व। परमात्मा का तत्स्वरूप सदरूप में अभिव्यक्त होता है। सद कहने से परमात्मा है इसका बोध होता है। तत् ही सद है। संपूर्ण दृश्यमान सृष्टि उसी अदृश्यमान तत् की अभिव्यक्ति है। दोनों को पृथक करके मानना अज्ञान है, अधर्म है। अथ सप्तदशोऽध्याय। ये शास्त्र विधिं उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अर्जुन ने शास्त्र विधि की गरिमा सुनकर पूछा, हे कृष्ण, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर यदि श्रद्धा पूर्वक देवादि का पूजन करते हैं तो वे सात्विक कर्म करते हैं, तामसी या राजसी। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। गुणों के अनुसार ही श्रद्धा का निर्धारण किया जाता है। सात्विक, राजसी और तामसी श्रद्धा कैसी होती है, ये सुन। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो यम पुरुषो यो यत् श्रद्धयान्वितः
स एव स यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे पार्थ, श्रद्धा मनुष्य के सत्व के अनुरूप होती है और सत्व व्यक्ति के कर्मों से उपार्जित प्रारब्ध के अनुसार होता है। जैसी श्रद्धा होती है मनुष्य का स्वभाव भी वैसा ही होता है। स्वभावानुसार सात्विक लोग देवों की पूजा करते हैं, राजसी लोग यक्ष और राक्षसों की तथा तामसी लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं। जो मनुष्य जैसी उपासना करता है वो वैसा ही हो जाता है। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राम मचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे कौन्तेय, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर घोर तप में लग जाते हैं और दंभ अहंकार से युक्त होकर अपने बल के अभिमान से किसी विशेष फल की कामना में आसक्ति के कारण तप करते हैं, समस्त इंद्रियों सहित शरीर को तथा परमेश्वर सहित आत्मा को भी कृष्ण करने की चेष्टा करते हैं, वे अज्ञानी हैं और आसुरी प्रवृत्ति के हैं, ये निश्चय है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस् तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विक प्रियाः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मनुष्य का आहार भी उसके स्वभाव के अनुकूल ही होता है अर्जुन। जैसा स्वभाव उसी के अनुसार उसे भोजन प्रिय लगता है और उस मनुष्य का जैसा भोजन उसी के अनुसार उसके यज्ञ तप और दान होते हैं। उनके भी भेद सुन। आयु, चित्त की स्थिरता, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले रसयुक्त स्निग्ध हृदय को आनंदित करने वाले आहार सात्विक स्वभाव के मनुष्यों को प्रिय होते हैं। कट्वम्ल लवणात्युष्णा तीक्ष रूक्ष विदाहिना आहारा राजस्येष्टा दुःख
शोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं हे पार्थ, कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, रूखे, दाहक, दुख और कष्ट एवं रोग बढ़ाने वाले आहार राजसी स्वभाव के लोगों को प्रिय होते हैं। किंतु ऐसे भोजन जो रात्रियों पहले के बने हों, बासी हों, रूखे सूखे हों, दुर्गंध युक्त हों, दूसरों के द्वारा पहले खाकर छोड़े हुए हों तथा अपवित्र हों, ऐसे भोज्य पदार्थ तामसी स्वभाव के लोगों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य ईजते यष्टव्यम् एवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं। हे अर्जुन, जिन्हें जैसे आहार प्रिय होते हैं उसी क्रम में ही उनका व्यवहार भी हो जाता है। सात्विक लोग शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य मानकर बिना किसी फल की कामना के यज्ञ करते हैं, किंतु राजसी लोग केवल दंभाचरण से प्रेरित होकर फल को पाने के लिए यज्ञ करते हैं। राजसी प्रवृत्ति संसार को पाने की, संसार में सुखपूर्वक प्रवृत्त होने की प्रवृत्ति है। उसमें शास्त्र विधि का सेवन इसलिए किया जाता है कि मनवांछित फल पाने में दुविधा न हो। विधिहीनम् अशिष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तप उच्यते श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं। तामसी प्रवृत्ति के लोग अंधी परंपरा के अनुसार यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। वे शास्त्र, अन्नदान तथा मंत्रों के बिना ही यज्ञ करते हैं। उनका यज्ञ बिना श्रद्धा और दक्षिणा के ही संपन्न होता है। ये अर्जुन, तब भी 3 प्रकार के होते हैं। देव, गुरु, विप्र का पूजन तथा पवित्रता, ब्रह्मचर्य एवं अहिंसा को जीवन में सतत धारण करने का प्रयत्न करना ही शारीरिक तप कहलाता है। सत्रहवें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से कहा है, यो यच्छ्रद्धः स एव सः। अर्थात जैसी श्रद्धा वैसा ही मनुष्य होता है। मनुष्य की श्रद्धा ही
मनुष्य का यथार्थ रूप है। भगवान कृष्ण ने श्रद्धा को मनुष्य को परखने की कसौटी बना दिया। जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका सत्य स्वभाव है, वो वही है। मनुष्य अपने विचारों और कर्मों द्वारा अपने अंतःकरण पर संस्कार डालता रहता है और संस्कारों का समुच्चय ही मनुष्य का सत्व और स्वभाव बन जाता है। मनुष्य के स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विक, राजसी और तामसी हो जाती है। श्रद्धा को सात्विक बनाने का निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। सात्विक श्रद्धा ही आध्यात्मिक विकास का मूल है। श्रद्धामय जीवन की निरंतर साधना मनुष्य को कृतकृत्य कर देती है। श्रद्धा अंधे भवसागर में भटकने से बचाने वाला प्रकाश स्तंभ है, जो अपने प्रकाश से दिशा निर्देश देता रहता है। श्रद्धा के अनुसार ही व्यक्ति का व्यवहार होता है। सात्विक श्रद्धा व्यक्ति को तप और यज्ञ करने को उत्प्रेरित स्वयं करेगी। ऐसे व्यक्ति फलाकांक्षी होकर यज्ञ, तप और दान की क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होते, स्वयं होते हैं। दान देना उपकार नहीं है, अपितु सामाजिक ऋण से उऋण होना है। मैं तो खाली हाथ इस संसार में आया था। जो कुछ है सब समाज का है, देश का है, प्रभु का है, तो उसका उसी को सौंप देने में ही मेरी भलाई है। इस भाव का जन्म सात्विक श्रद्धा की कोख से ही होता है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितं चयत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानस मुच्यते। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हे अर्जुन, वाणी को सत्यम शिवम और सुंदरता से युक्त करने के लिए जो तप किया जाता है वो बिना स्वाध्याय और अभ्यास के संभव नहीं है। ऐसे तप को वांग्मय तप कहा जाता है। ऐसे तपःपूत वाक्य किसी के मन में विक्षोभ उत्पन्न नहीं करते। मानस तप से मन प्रसन्न, शांत, मौन होकर आत्मचिंतन में लीन हो जाता है। निरंतर भावों की संशुद्धि करना, अच्छे भाव ग्रहण करते रहना और बुरे भावों से दूर रहने के आत्मनिग्रह से ही ये तप संभव होता है। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहि प्रोक्तं राजसं चल मध्रुवम्। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं। हे परंतप, जब सात्विकी श्रद्धा से युक्त होकर व्यक्ति फल की आसक्ति और किसी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति से विरक्त होकर
तीनों प्रकार के तपों को करता है, उस तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, सम्मान, पूजा प्राप्ति के लिए या अन्य स्वार्थों के लिए पाखंड और दंभ पूर्वक किया जाता है, उसे राजसी तप कहते हैं। वह अनिश्चित और क्षणिक फलों को देने वाला होता है। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत् साधनार्थं व तत्तामस मुदाहृतं दातव्यम् इति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं। विधि से हीन, मूढ़ता और हठ से मन, वाणी और शरीर को पीड़ा देते हुए तथा दूसरों को अनिष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से जो ये तप करते हैं, वो तप तामसी तप कहा जाता है। देना है, ये कर्तव्य है। ऐसे भाव से देश, काल और पात्र की योग्यता के अनुसार जो दान करते हैं और दान उन्हें देते हैं जिन्होंने उन पर उपकार न किया हो, ऐसे दान को सात्विक कहा जाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत् तामस मुदाहृतम्। श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं। हे प्रथापुत्र, जो लोग मन में क्लेश का अनुभव करते हुए अथवा अपने ऊपर उपकार करने वाले व्यक्ति पर उपकार करने के विचार से दान करते हैं, उस दान को राजसी दान कहते हैं। देश, काल और पात्र के औचित्य को बिना जाने जो दान असत्कार पूर्वक दिया जाता है, वो दान तामसिक दान कहा जाता है। जब हम किसी को कुछ दें तो उसे श्रद्धेय मान कर दें, अन्यथा हमारा दान तामस कहलाएगा। सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्म वादिनां। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे अर्जुन, ओम तत्सद इन 3 शब्दों से परब्रह्म के भिन्न भिन्न स्वरूपों का ज्ञान होता है। ओम से सर्वत्र व्याप्त सत्ता का, तत् से
त्रिगुणातीत स्वरूप का और सत से संसार व्यापी अंतर्यामी स्वरूप का बोध होता है। वेद, ब्राह्मण और यज्ञों में यही शब्द विहित माने जाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ, दान, तप ओम तत्सत कहकर ही आरंभ करते हैं, क्योंकि जैसे परमात्मा पूर्ण है वैसे ही ये सृष्टि भी पूर्ण ही है। तदित्य नभि संधाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दा पार्थ युज्यते। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य तत्सद के इसी अर्थ का चिंतन करके यज्ञ, तप और दान आदि क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं। वे उस फल को परमात्मा को ही निवेदित करते हैं। हे अर्जुन, साधु पुरुषों के लिए भी सद शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत परमात्मा ही क्रियाओं से जुड़कर उसे सत्क्रिया बना देता है और पुरुष से जुड़कर उसे सत्पुरुष। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं। हे कौन्तेय, सत अर्थात परमात्मा का रूप ही जब यज्ञ, दान और तप में स्थित होता है तभी वो यज्ञ, दान और तप सदयज्ञ, सद्दान और सत्तप कहलाता है। बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपस्वी के द्वारा किया हुआ तप अथवा कोई भी शुभ कार्य निरर्थक हो जाता है। असद होकर प्रत्येक पदार्थ निरर्थक हो जाता है। वह लोक और परलोक दोनों में ही व्यर्थ है। मनुष्य की श्रद्धा पूर्व संस्कारों के अनुसार ही होती है। जैसी श्रद्धा वैसा ही मनुष्य का स्वभाव। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने संस्कारों को सात्विकता की ओर मोड़ दे। सात्विकता की अधिकता से व्यक्ति दैविक गुणों से युक्त हो जाता है। आसुरी स्वभाव व्यक्ति को जन्म जन्मांतरों में भटकाता रहता है। आहार विहार दोनों पर नियंत्रण रखकर ही व्यक्ति शनै शनै अपनी आसुरी पार्श्विक प्रवृत्तियों को दैविक प्रवृत्तियों की दिशा में ले जाता है। यज्ञ और तप भी व्यक्ति की श्रद्धा और वृत्तियों के फलस्वरूप तामसिक, राजसी और सात्विक होते हैं। सात्विक यज्ञ और तप के माध्यम से
व्यक्ति अपनी आसुरी वृत्तियों से पीछा छुड़ाकर दैविक संपदाओं को प्राप्त कर लेता है, जिनके बिना परम पद प्राप्ति एकदम असंभव है। यज्ञ तप आहार में नियंत्रण रखकर ध्यान, वैराग्य, स्वाध्याय, सत्संग आदि के द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण निर्मल हो सकता है। मनुष्य का जीवन तो वास्तव में सुंदर क्षेत्र है, एक ऐसा खेत जिसमें जो चाहो बो सकते हो और इच्छानुसार फल प्राप्त कर सकते हो। यज्ञ और तप से जो प्राप्त हो उसका दान त्याग है। दान उसी का होता है जो प्राप्त है। अकिंचन अकर्मण्य कोई त्याग नहीं कर सकता। अपने शुभ कर्मों से उपार्जित फलों को निरासक्त भाव से श्रद्धापूर्वक दान देना सात्विक और दैवी संपदा का लक्षण है। सात्विक श्रद्धा से युक्त व्यक्ति धनार्जन दान के लिए ही करता है। दंभ, आडंबर और आसक्ति रहित एवं गुप्त रूप से दिया दान व्यक्ति को ईश्वरत्व प्रदान करता है। ईश्वरीय गुणों को ग्रहण करते हुए निरासक्त निर्लिप्त भाव से कर्म करना ही उत्तम पुरुष के लक्षण है।